नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, 84 लाख जीवनियों के बाद में जो ये मनुष्य शरीर हमें मिलता है, ये पंच महाभूतों से बना होता है और ये पंच महाभूतों के अनुसार ही चलता है और ये हमारे पंच महाभूत प्रकृति और ब्रह्मांड के अनुसार चलते हैं। अगर आपका शरीर प्रकृति और ब्रह्मांड के अनुसार नहीं चलेगा, यानी बायो क्लॉक के अनुसार, प्रकृति की घड़ी के अनुसार नहीं चलेगा, तो आपको शरीर के अंदर काफ़ी रोग बीमारियां पैदा हो जाएगी। इन सभी रोग बीमारियों का एक ही कारण है कि आप प्रकृति, ब्रह्मांड और पंच महाभूतों के अनुसार चलोगे तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। साधकों और दर्शकों, जब कोई आपको एक प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सन आपको किसी चीज़ के खाने पीने के बारे में बोलता है, चाहे उसने खुद ने वो चीज़ नहीं खाई है, उसके परिवार ने उस चीज़ का सेवन तक नहीं किया है, लेकिन हम सारे लोग उसके कहने पर उस चीज़ को तुरंत खाना पीना शुरू कर देते हैं। क्या इसका आपने कभी रिजल्ट और परिणाम के बारे में सोचा है? आज के वर्तमान समय में जितने भी आयुर्वेदिक रसायन आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्लास्टिक बोतलों के अंदर आ रहे हैं, यानी उनका जो आवरण है वो प्लास्टिक का होता है, कांच का नहीं होता है। आप जो अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य है, जो भी आयुर्वेदिक की वेदशाला है, वहाँ आप जाकर देखेंगे तो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ कांच के अंदर मिलेगी और प्लास्टिक में नहीं मिलेगी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। जब हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने जाते थे तो हमारे रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती थी, उसमें सारे के केमिकल कांच की बोतल के अंदर होते थे, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर केमिकल और रसायन को कभी नहीं डाला जाता है। तो इसी तरीके से आयुर्वेदिक रसायन को कभी भी प्लास्टिक की बोतलों में भरा नहीं जाता है। अगर वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर कोई भी आयुर्वेदिक रसायन आएगा तो उसके प्लास्टिक के गुण उसके अंदर आ जाएंगे, जिससे आपको वो पूरा इफेक्ट 100% प्रभाव अच्छा नहीं दिखाई देगा और उसके साथ साथ आपको कोई रोग बीमारी ज़रूर दे जाएगा। तो आप प्लास्टिक में जो भी आयुर्वेदिक रसायन आते हैं उनको इग्नोर कर दें। जो कांच के बर्तन में आते हैं उनको आप एक्सेप्ट करें। उनको और दर्शकों, जब कोई भी आपको बोले पेट साफ करने के लिए, तो सबसे पहले एक बार षटकर्म और पंचकर्म को पढ़ ले। कोई अच्छा जानकार हो षटकर्म क्रिया, पंचकर्म क्रिया का, तो उससे एक बार पेट साफ करने के बारे में ज़रूर डिस्कशन कर ले, क्योंकि पेट साफ किस मौसम और किस जलवायु, किस महीने में करना चाहिए, ये हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने पहले से डिसाइड कर रखा है। इसके बारे में आप ज़्यादा डिसाइड ना करें। और दस्तावर चूर्ण का अगर आप लगातार सेवन करेंगे तो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देगी, क्योंकि शरीर के अंदर के ऑर्गन सब के सब ये प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं, ये हमारे पंच महाभूतों के द्वारा संचालित होते हैं। तो शरीर के ऑर्गनों के साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कभी ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब हमसे पूछोगे कि ये प्राकृतिक चूर्ण हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मंगवाए, तो इसके लिए हमारे एक राजस्थान के किसान भाई है, श्री जयसराज जी चौधरी, उनके हम नंबर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। उनको फ़ोन करके ये प्राकृतिक चूर्ण आप मंगवा सकते हैं साधकों। और ये एक बोरी तुम्बे हमने मंगवाए हैं और ये हमारे घर के सदस्यों के लिए भी प्राकृतिक चूर्ण बनवाएंगे। और जो कुछ मेरे भाई है जो मेरे कभी दुख और संकट कष्ट में काम आते हैं, उनके लिए ये मैं प्राकृतिक चूर्ण मेरे घर बनाऊंगा और उनको मैं दूंगा। कृपया करके अगर आपको ये प्राकृतिक चूर्ण मंगवाना है तो हमारे किसान भाई से संपर्क करें। अगर आप इस प्राकृतिक चूर्ण का लगातार उपयोग करेंगे तो ये धरती माँ के आंचल से अपने आप उत्पन्न हुई जड़ी बूटी बच जाएगी, अन्यथा ये जड़ी बूटी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग कीजिए, उनके चूर्ण बनाकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। प्राकृतिक चूर्ण को बनाने की विधि का वीडियो हमने काफ़ी सालों पहले भी बता दिया था, लेकिन वो वीडियो हमारा चला नहीं था, क्योंकि हमारे साधक और दर्शक हमें ऐसे ही समझते हैं
कि ये ऐसे ही बकवास करता है, बक बक ज़्यादा करता है। साधकों और दर्शकों, हमें कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लेना है, न धन लेना है। हमारा केवल यही काम है कि इस नर नारायणी देही को स्वस्थ और निरोग कैसे किया जाए। और न मैं आज तक कोई क्लास ली है, न मैंने आज तक किसी दर्शक और साधक से 1 रुपया लिया है। केवल मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि हमारे महर्षि ऋषि मुनियों की, बुजुर्गों की जो संस्कृति सभ्यता है उसको वापस जीवित किया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और पीढ़ी को हम बचा सके। नहीं तो आने वाले समय में मनुष्य की जनरेशन धीरे धीरे ठहर जाएगी, रुक जाएगी, थम जाएगी, क्योंकि अब मनुष्य के शरीर के अंदर सब धातुओं का निर्माण नहीं होता है। और ये प्राकृतिक चूर्ण आपके शरीर में किन किन रोगों बीमारियों को जड़ से ख़त्म करेगा, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में बताया जाता है कि सभी रोगों की जननी पेट होता है। तो सबसे पहले ये आपके पेट को सही करेगा, आपके पेट को क्लीन कर देगा, अंदर से साफ कर देगा। जो आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत है, उसके अंदर किसी भी तरह का टॉक्सिन, विषाक्त तत्व है, जहरीला तत्व है, अगर आंतों के अंदर कोई गंदगी जमा है, उसको ये बाहर निकाल देगा। और आपके शरीर के अंदर जितना भी खून है, ब्लड है, उसको प्यूरीफाई कर देगा, उसको शुद्ध कर देगा। ये चूर्ण का अंश और इस चूर्ण का रस आपके खून के अंदर जैसे ही मिलेगा, और जहाँ जहाँ खून आपकी नस नाड़ियों में घूमता हुआ जाएगा, वहाँ ये टॉक्सिन और जहरीले तत्वों और विषाक्त तत्वों को ख़त्म कर देगा। और आपके शरीर की जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर की तरफ जितना भी कोई गंदा कचरा है, जमा है, उसको भी ये बाहर निकाल देगा। हम आपको ज़्यादा ग्राफिक्स से नहीं दिखाते हैं किसी वीडियो, हम आपको हकीकत से दिखाते हैं। हमारी ज़बान से बोलकर, ये 84 लाख जीवनियों के बाद में जो शरीर मिला है, इससे बोलकर हम हकीकत बता रहे हैं। कृपया हकीकत पर विश्वास कीजिए, किसी ऊंची दुकान फीके पकवान पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। थोड़ी आंखों को खोल के चले। और आज के वर्तमान समय में जो डायबिटीज़, जो शुगर की बीमारी एक भयंकर रूप धारण कर चुकी है, उसके लिए ये रामबाण औषधि है। अगर आप इस प्राकृतिक चूर्ण का उपयोग करेंगे शुरू में 10-15 दिन में, फिर आप टेस्ट करवा लेना, आपकी शुगर डाउन आ जाएगी, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। फिर इस चूर्ण का सप्ताह में 1 बार ही आपको सेवन करना है, इसका लगातार सेवन ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि ये शरीर के अंदर की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है। फिर आपका शरीर के अंदर के ऑर्गन, कोशिकाएं अपने ही आप से उतना काम करने लग जाती है। फिर केवल आपको खाने पीने का ही ध्यान रखना है। और इस प्राकृतिक चूर्ण का उपयोग आप शुरू में स्टार्ट करते हैं, अगर आपको कब्ज, गैस की समस्या काफ़ी सालों से है, तो 1 चम्मच इस चूर्ण का खाली पेट सुबह सेवन करना है और गर्म पानी के साथ सेवन करना है। और फिर कई दिनों लेने के बाद में, 15 दिन के बाद में अपने शरीर का चेकअप करवा ले। अगर शरीर के चेकअप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो इसका सप्ताह में 1 बार कर ले। अगर फिर कोई समस्या है तो हमारे से संपर्क कर ले, कॉल कर ले, हम फ़ोन से आपको सही चीज़ बता देंगे। और फिर ये एक बहुत बड़ी बीमारी में फ़ायदा करता है। उस बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज बहुत लोगों को है, तो हाई ब्लड प्रेशर को भी ये सही करता है। आपका हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आप काफ़ी दिनों बाद में देखोगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर आपको खाने पीने में सावधानी रखनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और फिर ये एक बहुत बड़ी बीमारी में फ़ायदा करता है, उसका नाम है चर्म रोग। और चर्म रोग के लिए, यानी स्किन के लिए, लोग करोड़ों अरबों रुपये खर्च करते हैं, कितनी तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये खारा तुम्बा आपके चर्म रोग को जड़ से ख़त्म कर देगा। मैंने मेरे परिवार के पर भी इसका प्रयोग किया है। मेरे बच्चे को खुजली हो गई थी, मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, नहीं हुआ, और इस चूर्ण के उपयोग से उसकी दाद, खाज, खुजली सही हो गया। तो ये आपके चर्म रोग में भी बहुत फ़ायदा करता है। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि संसार के प्रत्येक मनुष्य प्राणी को ये पता चलना चाहिए कि धरती की माँ के आंचल में कितनी सारी जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती है। उनका रिसर्च ज़रूर होना चाहिए, उनका अनुसंधान ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारी सरकार प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा अनुसंधान, रिसर्च करे, वही इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और गुणकारी होगी। प्रकृति और ब्रह्मांड ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और कोई भी चीज़ें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। धन्यवाद।